साथियों, आज दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। लोग भारत को जानना चाहते हैं, भारत को समझना चाहते हैं। इसमें भारत के कल्चर का, हमारी सॉफ्ट पावर का भी बड़ा रोल है। तमिल लैंग्वेज और हेरिटेज दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, इसके लिए भी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। நண்பர்களே, இன்று உலகில் பாரதம் அனைவரையும் ஈர்க்கும் மையமாக மாறியிருக்கிறது. மக்கள் பாரதம் பற்றி தெரிந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறார்கள், புரிந்து கொள்ள விழைகிறார்கள். இதிலே பாரதத்தின் கலாச்சாரம் நம்முடைய மென் சக்திக்கு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கின்றது. தமிழ் மொழி மற்றும் மரபு உலகின் அனைத்து இடங்களுக்கும் சென்று சேர வேண்டும். இதற்காக அரசாங்கம் தொடர்ந்து முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றது. मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं, तमिलनाडु के कुछ नेताओं की चिट्ठियां जब मेरे पास आती हैं, कभी भी कोई नेता तमिल भाषी में सिग्नेचर नहीं करता है। अरे तमिल का गौरव हो, मैं सबसे कहूंगा कम से कम तमिल भाषा में अपनी सिग्नेचर तो करो। வழக்கமாக எனக்கு தமிழ்நாட்டிலிருந்து சில தலைவர்கள் கடிதங்கள் எழுதுவதுண்டு, மடல்கள் எழுதுவதுண்டு. அந்த கடிதங்களிலே எனக்கு மிகப்பெரிய ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயம் என்னவென்றால், கடிதம் என்னமோ ஆங்கிலத்திலே இருக்கிறது, ஆனால் கையெழுத்தும் ஆங்கிலத்திலேயே இருக்கிறது. குறைந்தபட்சம் கையெழுத்தையாவது தமிழ் மொழியிலே போடக்கூடாதா என்று நான் வியப்பதுண்டு. मैं मानता हूं कि 21st सेंचुरी में इस ग्रेट ट्रेडिशन को हमें और आगे ले जाना है। मुझे विश्वास है कि रामेश्वरम और तमिलनाडु की ये धरती हमें ऐसे ही निरंतर नई ऊर्जा देती रहेगी, नई प्रेरणा देती रहेगी. நண்பர்களே, இந்த 21ஆம் நூற்றாண்டில் நாம் இந்த மகத்தான பாரம்பரியத்தை மேலும் முன்னெடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்பதே என் உறுதியான கருத்து. ராமேஸ்வரம் மற்றும் தமிழ்நாட்டின் இந்த மண் இன்று போல आज रामनवमी है और राम भक्त प्रधानमंत्री मोदी इस शुभ अवसर पर रामेश्वरम में हैं। इस शुभ अवसर पर अयोध्या के राजा राम की आराधना में कोई कमी न रह जाए, इसलिए पीएम मोदी ने पहले रामेश्वरम में वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल का उद्घाटन किया। फिर वो अपने आराध्य प्रभु श्री राम की पूजा करने के लिए रामेश्वरम के प्रतिष्ठित रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। काफ़ी महत्वपूर्ण आज का दिन, क्योंकि आज रामनवमी है और रामनवमी के दिन पीएम मोदी देखिए तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से वो जो लोग उनकी आगवानी के लिए खड़े हैं उन सभी को उन सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री अंदर जाएंगे और पीएम मोदी पूजा अर्चना करेंगे। रामेश्वर धाम जो कि अपने आप में 4 धामों में से एक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और प्रधानमंत्री मोदी का प्रभु श्री राम के प्रति आस्था और पूजा और जो हमने जो भी देखा है अब तक वो बताने के लिए काफ़ी कि प्रभु राम से जो आस्था है पीएम मोदी की वो कितनी ज़्यादा है। श्रीलंका से रामनाथ स्वामी मंदिर तक आने के बीच में भी जो राम सेतु पड़ा, पीएम मोदी ने तस्वीरें शेयर भी की है, जारी भी की है। ये पहला मौका नहीं है जब राम भक्त मोदी प्रभु श्री राम की भक्ति में डूबे हैं। दरअसल प्रभु श्री राम में अगाध आस्था रखने वाले पीएम की नस नस में राम भक्ति का ज्वार बहता है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का मौका हो
या फिर पिछले साल प्रभु श्री राम के पूर्वज माने जाने वाले श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के श्री रंगम मंदिर में पूजा अर्चना की तस्वीरें हों। प्रधानमंत्री हमेशा से ही प्रभु श्री राम की भक्ति में डूबे नजर आए हैं। इसलिए जब पिछले साल प्रधानमंत्री ने रामलला के पहले यजमान के रूप में पूजा की तो उन्होंने राम की महिमा बताते हुए कहा था, राम भारत की प्रतिष्ठा है, गवाह हैं, आग नहीं ऊर्जा है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमानी नहीं, राम अनंत काल है। राम भक्त मोदी की ऐसी अनगिनत तस्वीरें हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी प्रभु श्री राम की सेवा करते नजर आए। खासकर रामलला मंदिर में प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जिस तरह से पीएम ने 11 दिनों तक कठोर नियमों का पालन करते हुए प्रभु की पूजा अर्चना की, उसने पूरी दुनिया को अचंभे में डाल दिया। विपक्षी दल बीजेपी और पीएम मोदी को पानी पी पी कर कोसते रहे, लेकिन पीएम मोदी पानी त्याग कर रामकाज में लगे रहे। प्रत्येक भारतीय में जन्मा यही विश्वास समर्थ, सक्षम, भव्य भारत का आधार बनेगा। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का 11 दिनों का उपवास पर रहना और सिर्फ नारियल पानी पर रहना आसान नहीं था। देश की बागडोर संभालने के कारण पीएम की दिनचर्या काफी व्यस्त रहती थी, लेकिन तमाम व्यस्तता के बावजूद पीएम अनुष्ठान, नियम और सनातन धर्म का पालन करते रहे। और तो और उन्होंने इन 11 दिनों के दौरान देश के 4 राज्यों में देवालयों के दर्शन किए, जिसमें महाराष्ट्र के काला राम मंदिर से लेकर आंध्र प्रदेश का वीरभद्र मंदिर, केरल के गुरुवायूर मंदिर से लेकर तमिलनाडु का रंगनाथ स्वामी मंदिर शामिल रहा। और आज करीब 1 साल बाद एक बार फिर जब रामनवमी का अवसर है तो राम भक्त प्रधानमंत्री रामेश्वरम में अपने आराध्य के दर्शन के लिए रामनाथ स्वामी मंदिर में मौजूद हैं। साथियों, आज दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। लोग भारत को जानना चाहते हैं, भारत को समझना चाहते हैं। इसमें भारत के कल्चर का, हमारी सॉफ्ट पावर का भी बड़ा रोल है। तमिल लैंग्वेज और हेरिटेज दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, इसके लिए भी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। நண்பர்களே, இன்று உலகில் பாரதம் அனைவரையும் ஈர்க்கும் மையமாக மாறியிருக்கிறது. மக்கள் பாரதம் பற்றி தெரிந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறார்கள், புரிந்து கொள்ள விழைகிறார்கள். இதிலே பாரதத்தின் கலாச்சாரம், நம்முடைய மென் சக்திக்கு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கின்றது. தமிழ் மொழி மற்றும் மரபு உலகின் அனைத்து இடங்களுக்கும் சென்று சேர வேண்டும். இதற்காக அரசாங்கம் தொடர்ந்து முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றது. मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं, तमिलनाडु के कुछ नेताओं की चिट्ठियां जब मेरे पास आती है, कभी भी कोई नेता तमिल भाषी में सिग्नेचर नहीं करता है। अरे तमिल का गौरव हो, मैं सबसे कहूंगा कम से कम तमिल भाषा में अपनी सिग्नेचर तो करो। வழக்கமாக எனக்கு தமிழ்நாட்டிலிருந்து சில தலைவர்கள் கடிதங்கள் எழுதுவதுண்டு, மடல்கள் எழுதுவதுண்டு. அந்த கடிதங்களிலே எனக்கு மிகப்பெரிய ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயம் என்னவென்றால், கடிதம் என்னமோ ஆங்கிலத்திலே இருக்கிறது, ஆனால் கையெழுத்தும் ஆங்கிலத்திலேயே இருக்கிறது. குறைந்தபட்சம்
கையெழுத்தையாவது தமிழ் மொழியிலே போடக்கூடாதா என்று நான் வியப்பதுண்டு. मैं मानता हूं कि 21st सेंचुरी में इस ग्रेट ट्रेडिशन को हमें और आगे ले जाना है. मुझे विश्वास है कि रामेश्वरम और तमिलनाडु की ये धरती हमें ऐसे ही निरंतर नई ऊर्जा देती रहेगी, नई प्रेरणा देती रहेगी. நண்பர்களே, இந்த 21ஆம் நூற்றாண்டில் நாம் இந்த மகத்தான பாரம்பரியத்தை மேலும் முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பதே என் உறுதியான கருத்து. ராமேஸ்வரம் மற்றும் தமிழ்நாட்டின் இந்த மண் இன்று போல आज रामनवमी है और राम भक्त प्रधानमंत्री मोदी इस शुभ अवसर पर रामेश्वरम में हैं। इस शुभ अवसर पर अयोध्या के राजा राम की आराधना में कोई कमी न रह जाए, इसलिए पीएम मोदी ने पहले रामेश्वरम में वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल का उद्घाटन किया। फिर वो अपने आराध्य प्रभु श्री राम की पूजा करने के लिए रामेश्वरम के प्रतिष्ठित रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। काफी महत्वपूर्ण आज का दिन, क्योंकि आज रामनवमी है और रामनवमी के दिन पीएम मोदी देखिए तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से वो जो लोग उनकी आगवानी के लिए खड़े हैं उन सभी को उन सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री अंदर जाएंगे और पीएम मोदी पूजा अर्चना करेंगे। रामेश्वर धाम जो कि अपने आप में 4 धामों में से एक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और प्रधानमंत्री मोदी का प्रभु श्री राम के प्रति आस्था और पूजा और जो हमने जो भी देखा है अब तक वो बताने के लिए काफ़ी कि प्रभु राम से जो आस्था है पीएम मोदी की वो कितनी ज़्यादा है। श्रीलंका से रामनाथ स्वामी मंदिर तक आने के बीच में भी जो राम सेतु पड़ा, पीएम मोदी ने तस्वीरें शेयर भी की है, जारी भी की है। ये पहला मौका नहीं है जब राम भक्त मोदी प्रभु श्री राम की भक्ति में डूबे हैं। दरअसल प्रभु श्री राम में अगाध आस्था रखने वाले पीएम की नस नस में राम भक्ति का ज्वार बहता है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का मौका हो, या फिर पिछले साल प्रभु श्री राम के पूर्वज माने जाने वाले श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के श्री रंगम मंदिर में पूजा अर्चना की तस्वीरें हों, प्रधानमंत्री हमेशा से ही प्रभु श्री राम की भक्ति में डूबे नजर आए हैं। इसलिए जब पिछले साल प्रधानमंत्री ने रामलला के पहले यजमान के रूप में पूजा की तो उन्होंने राम की महिमा बताते हुए कहा था, राम भारत की प्रतिष्ठा है, गवाह हैं, आग नहीं ऊर्जा है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। राम भक्त मोदी की ऐसी अनगिनत तस्वीरें हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी प्रभु श्री राम की सेवा करते नजर आए। खासकर रामलला मंदिर में प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जिस तरह से पीएम ने 11 दिनों तक कठोर नियमों का पालन करते हुए प्रभु की पूजा अर्चना की, उसने पूरी दुनिया को अचंभे में डाल दिया। विपक्षी दल बीजेपी और पीएम मोदी को पानी पी पी कर कोसते रहे, लेकिन पीएम मोदी पानी त्याग कर रामकाज में लगे रहे। प्रत्येक भारतीय में जन्मा यही विश्वास समर्थ, सक्षम, भव्य भारत का आधार बनेगा। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का 11 दिनों का उपवास पर रहना और सिर्फ नारियल पानी पर रहना आसान नहीं था। देश की बागडोर संभालने के कारण पीएम की दिनचर्या काफी व्यस्त रहती थी, लेकिन तमाम व्यस्तता के बावजूद पीएम अनुष्ठान, नियम और सनातन धर्म का पालन करते रहे। और तो और उन्होंने इन 11 दिनों के दौरान देश के 4 राज्यों में देवालयों के दर्शन किए।
जिसमें महाराष्ट्र के काला राम मंदिर से लेकर आंध्र प्रदेश का वीरभद्र मंदिर, केरल के गुरुवायूर मंदिर से लेकर तमिलनाडु का रंगनाथ स्वामी मंदिर शामिल रहा। और आज करीब 1 साल बाद एक बार फिर जब रामनवमी का अवसर है तो राम भक्त प्रधानमंत्री रामेश्वरम में अपने आराध्य के दर्शन के लिए रामनाथ स्वामी मंदिर में मौजूद हैं।